क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो रेलवे ट्रैक होता है उस पर यहाँ पर पत्थर क्यों बिछाए जाते हैं? तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बाजू का बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेट कर दो। हर बार जब आप ट्रेन में सफ़र करते हो तो आपने ये इन पत्थरों को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये पत्थरों का काम क्या होता है? ये पत्थर यहाँ पर क्यों होते हैं? असल में आपको जो रेलवे की पटरी इतनी सिंपल दिखाई देती है, असल में वो इतनी सिंपल नहीं है। असल में उन पटरियों के नीचे और भी बहुत कुछ होता है। इस डायग्राम को देखो। यहाँ पर जो आपको ब्लैक कलर का पार्ट दिख रहा है वो रेलवे ट्रैक का ये पार्ट होता है और इसे हम स्लीपर कहते हैं। और ये कंक्रीट का बना हुआ होता है। और ये जो नीचे आपको ग्रे कलर का पार्ट दिख रहा है, असल में ये पत्थर हैं और इन्हें बैलेस्ट कहते हैं। और जो इसके नीचे अभी और ख़त्म नहीं हुआ, इसके नीचे दो और लेयर होती हैं और उसके बाद नेचुरल ज़मीन आता है, वो जो ग्रीन कलर का दिख रहा है। ज़्यादा लोगों को यही लगता है कि जो रेलवे का ट्रैक है वो नॉर्मली ज़मीन पर होता है, लेकिन ये सच नहीं है। अगर ट्रैक को ध्यान से देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि जो रेलवे ट्रैक है वो ज़मीन से थोड़ा ऊपर बनाया जाता है और उसके यही सिस्टम लगा होता है उसके नीचे। और जो ये स्लीपर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये स्लीपर जो होता है वो दोनों पटरियों के डिस्टेंस को मेंटेन रखता है और इसे बैलेंस रखता है। और इन कंक्रीट से बने हुए स्लीपर्स को ये पत्थर एक जगह बैलेंस करके रखता है और यही इसका काम है। मतलब ये जो पत्थर है वो इन कंक्रीट से बने स्लीपर्स को रोकता है और जो ये स्लीपर्स हैं वो इन पटरियों को रोकते हैं। एक ट्रेन का वज़न लगभग 10 लाख केजीज का होता है, तो आप ही सोचो कि ये जो लोहे हैं, वो लोहे से बनी पटरियाँ, वो उसे संभाल थोड़ी ना पाएंगी। एक ट्रेन को संभालने में इस पत्थर, इन स्लीपर्स और इन पटरियों का एक साथ योगदान होता है। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो लोड है वो इन पत्थरों पर ही पड़ता है। ये पत्थर ही वो चीज़ है जो इन ट्रैक्स को एक जगह रखते हैं। और यही वो कारण है कि इन पत्थरों की जगह ऐसे वैसे, मेरा कहने का मतलब गोल पत्थर, ऐसे वैसे गोल पत्थर नहीं रखे जाते, नुकीले पत्थर रखे जाते हैं। क्योंकि गोल पत्थर रखेंगे तो वो गोल पत्थर आपस में टकराकर गोल गोल घूमने लग जाएंगे, जिसकी वजह से ट्रेन का बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसलिए यहाँ पर नुकीले पत्थरों और रफ पत्थरों का यूज़ किया जाता है, जिससे कि ट्रेन उनके ऊपर से पास हो जाए और कुछ भी हिले ना, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने से बच जाए। इन पत्थरों का एक और काम होता है। अगर ये ट्रैक पर पत्थर नहीं होते तो ट्रैक पर कुछ इस तरीके का हाल हो जाता, पूरी जगह घास उग जाती और इससे ये पत्थर बचाते हैं। पत्थरों के कारण वो नहीं होता। और ट्रैक पर पत्थरों के कारण पानी भी नहीं होता। तो अगली बार जब भी ट्रेन में आप सफ़र करो तो इन पत्थरों को ज़रूर देखना, उस ट्रैक को देखने की बजाय साइड में खड़े पत्थरों को देखना। अब आप ये सोचोगे कि मेट्रो के ट्रैक्स पर तो ऐसा कुछ नहीं होता, तो मैं आपको बता दूं कि जो मैंने ये डायग्राम बताया वो नॉर्मल व्हीकल यानी नॉर्मल ट्रेन्स में यूज़ होता है, ना कि मेट्रो ट्रेन में। जो मेट्रो ट्रेन होती है वहाँ पर सीधा स्लीपर लगा के और ऊपर से पटरियाँ लगा दी जाती हैं, उसके ऊपर कोई भी गिट्टी वगैरह नहीं रखी जाती। इसका मेन कारण ये होता है कि जो मेट्रो ट्रेन होती है अंडरग्राउंड, वरना किसी रिवर या फिर ब्रिजेस के ऊपर से लाई जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर पानी जमा होने का या फिर घास उगने का कोई भी डर नहीं रहता। और ये नॉर्मल ट्रेन्स के मुकाबले बहुत ही हल्की होती है। तो दूसरा सवाल देख लेते हैं कि ट्रेन के पीछे एक्स ये क्यों लिखा होता है। जब आप रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर अपनी ट्रेन का वेट कर रहे होते हो तो आपने बहुत सारी ट्रेन्स को गुजरते हुए देखा होगा। और कभी ना कभी आपने नोटिस भी किया होगा कि ट्रेन के पीछे ये एक्स जैसा सिंबल बना होता है। तो ये एक्स जैसा सिंबल ऐसे ही नहीं बना होता है, असल में इसका बहुत मेन यूज़ होता है। जो स्टेशन मास्टर होता है वो हर ट्रेन के पीछे ये चेक करता है कि उसमें एक्स मार्क और ये जो नीचे एलवी लिखा हुआ ये भी हो। असल में ये दर्शाता है, एक्स मार्क ये ट्रेन का आखिरी बोगी और एलवी लास्ट व्हीकल को दर्शाता है। एलवी जो है लास्ट व्हीकल को दर्शाता है कि वो आखिरी डिब्बा यानी उस ट्रेन की आखिरी बोगी है। मान लो अगर एक्स की बोगी उसमें ना लिखा हो, एक्स ना लिखा हो, तो उस रूट पर आने वाली ट्रेन को वो रोक देगा, सारी ट्रेन को रोक देगा ताकि एक्सीडेंट होने से बच जाए। अब आप ये सोचोगे कि रात के समय तो एक्स नहीं दिखेगा, तो उसका यूज़ क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये रेड लाइट आपको दिख रही होगी, वो यूज़ की जाती है। हर एक सेकंड पर ये रेड लाइट
ब्लिंक होती है जिससे स्टेशन मास्टर को पता चल जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट कर देना और जल्दी से सब्सक्राइब कर दो।